हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले का जो भी वीडियो है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 6.2 जो ट्रायंगल चैप्टर जो है उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं, फिर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो थ्योरम 6.1 और 6.2 जो कि हम अपने स्टार्टिंग वीडियो में आपको समझाया था, हमें उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। तो अगर याद है तो ये क्वेश्चन जो है वह कुछ नहीं है। तो चलते हैं हम लोग इसको आगे कैसे हम लोग लिखे वो हम आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है, हम लोग जब भी थ्योरम सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दिया है, मतलब क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये कोई दो भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये और ये इसका अनुपात, ये इसका अनुपात जो है वो बराबर होगा, जो कि हमने आपको बताया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दिया है। क्या दिया है भाई, देख लेते हैं। तो दिया है AD बराबर में DB, फिर AE बटा में EC। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया। और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं सिद्ध करना क्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये और ये भुजा जो है वह समानांतर है, मतलब DE समानांतर है BC के। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग क्या करना है, हम लोग करते हैं सिद्ध। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम जो बताते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो है यहाँ हमारा दिया हुआ है कि AD जो है वह बराबर है DB का, AD जो है वह बराबर है DB का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AD बटा में DB बराबर में 1। कैसे ये 1 हुआ वो हम आपको बताते हैं, इधर रफ यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ AD बराबर में DB है ना, तो चलिए हम दोनों साइड जो है DB से भाग करते हैं। तो AD बटा में DB बराबर DB बटा में DB। तो ये तो कट गया, तो AD बटा में DB बराबर क्या आ गया, ये आ गया 1। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः क्या लिखा हुआ है, पुनः लिखा हुआ है AE बराबर में EC, AE बराबर में EC। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, AE बटा EC बराबर 1, समीकरण 2। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें EC में दोनों से भाग कर देंगे, तो ये हमारा AE बटा EC बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, तो दोनों के बराबर में तो 1 ही आ रहा है, दोनों के बराबर में 1 आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आपको पता है ये कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा समानांतर होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो AD बटा में DB, AE बटा में EC। हमने जो कि 6.2 थ्योरम का बताया है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर अनुपात में अगर होता है तो वो उस भुजा के, ये भुजा जो होता है ये भुजा के समानुपाती होता है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे
DE समानांतर है BC का। कैसे है? तो ये BPT के विलोम से, या हम लोग इसको 6.2 प्रमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही सिद्ध करने के लिए हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा था। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा जो हमने आपको बस समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए, अगर आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरी वीडियो के देख रहे हैं तो प्लीज जो बेल आइकन है वो उसको मत भूलिएगा दबाना। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।